आपका लड़के पर मैं बतौई लेकर आया हूँ। क्या आप हमारे बेटे को विवाह के लिए बात को करना चाहते हैं? हाँ। नहीं नहीं, हमें बेटे को विवाह करना नहीं है। वो क्यों? क्या क्यों नहीं करना चाहते अपने लड़के को विवाह? मैं अपना बेटा को विवाह नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। ऐसा मन है आपका? हाँ। ठीक है, आपका बच्चा है, आप विवाह कीजिए या तो मत कीजिए। क्योंकि हमारे घर में शादी भाता नहीं है। हमें 6 पुत्र को विवाह किया, लेकिन 6 पुत्र हमारे कोहबर घर में मर गया। ऐसा बात है? शादी की रात, इसलिए मैं 7वां पुत्र को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे विवाह नहीं करूंगा तो हमारा पुत्र जीवित रहेगा। ऐसा बात है? हाँ राजा। तो ठीक है, यदि आप विवाह करने के लिए नहीं इच्छित है तो मैं अपने राज को चला जाता हूँ। ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है, राजन की जय हो। विषहर ब्राह्मण मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। चंदू सेठ अपने पुत्र को शादी करने के लिए नहीं चाह रहा है। वक्त है जाता है, परंतु वो शादी करने के लिए नहीं गछता है, तो इनकार जाता है। तो सोचता है कि मैं अपना बेटा के मैं शादी करूं तो फिर भी मेरा बेटा कोहबर घर में मर जाएगा। अब मैं विषहर चाहता हूं कि कब चंदू सेठ का बेटा के शादी होवे कि मैं कोहबर में मैं मार डालूं। तो मैं चलता हूं और चंदू सेठ के पास, मैं चंदू सेठ के मैं समझा करके मैं उसे बेटा को मैं शादी करवाऊंगा, तब कोहबर घर में ने मुझे मारने का दाव मिलेगा। मेरा ही नाम है विषहर ब्राह्मण। मैं चलता हूँ और चंदू सेठ का मैं समझा बुझा करके मैं उसे बेटा को मैं शादी मैं करवाऊंगा, तब तो मैं कोहबर घर में मैं उसे बेटा को मैं मारूंगा। मैं चलता हूँ समझाने के लिए। चंदू सेठ बड़ी चालाक है। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो बच्चा। क्या चंदू सेठ घर पर है? हाँ 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 हाँ, चलो चल। पंडित जी फिर खुन है। क्या विषहर ब्राह्मण फिर दोबारा गया? सरकार हुकुम के। चलो इज्जत तो करना पड़ेगा। विषहर ब्राह्मण जी को प्रणाम करता हूँ। आनंद रहिए राजन। दो पैर उस पर खाने के लिए पानी लाओ।
इज्जत स्वागत करने में तो चंदू सेठ मुझे कोई नहीं कम पे करता है। लो क्या है? रे चाय गरम न रहता है रे, लाओ चाय भी पी लेंगे। नींबू वाला कि दूध वाला? नहीं, सादा चाहिए। चंदू सेठ मुझे अपमान करता है और अपमान भी करता है, इसी कारण तो मेरा अपमान करता है बात को, तो मैं भी अपमान को मैं दंड मैं अवश्य मैं दूंगा। मैं चलता हूँ, चंदू सेठ को मैं समझाता हूँ अच्छी से। ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए। अरे बदमाश, मैं सोने के लिए मैं आया हूँ। विसर्ग हमान जी, चल लिया चंदू से। आज हमारे दरबार में आपका स्वागत है। ठीक है चंदू से, हाँ बोलिए गुरुजी। मैं आया हूँ इसी कारण से ए तुम्हारा दरवाजे पर कि चंदू से तुम्हारा 6 पुत्र कुंवर में मारा गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और एक पुत्र भी हुआ है होनहार लड़का, तो उसे शादी क्यों नहीं करवाता है? है क्या कहते हैं आप? क्या मैं बेटा बलल खंडर को विवाह नहीं करता हो, इसी बात को आप कहते हैं? हाँ कि चंदू मैं से, बेटा बलल खंडर को विवाह क्यों नहीं करना चाहता? हाँ चंदू से, तो आप तो जानते हैं हमारे विसर्ग रहमान जी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हेलो सही बोलता है। छोड़ी जावा महाराज, मैंने 6 पुत्र को विवाह किया, लेकिन 6 कोमल घर में मर गया। आज हमें 7वां पुत्र किसी हुआ है, तो क्या 7वां पुत्र को भी मारने कहते हैं महाराज? मैं इसलिए अपना बेटा बलर खंडर को विवाह नहीं करना चाहता हूँ। चंदू से, मैं उसे मरने के लिए मैं नहीं खाता हूँ। बाकी सुनो चंदू से, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 7वां पुत्र को तुम शादी करो। शादी करेगा तो आगे वंश बढ़ेगा, तुम्हारा पोता होगा पोती होगा, तब तो वंश बढ़ेगा। तो ए सूरजपुर नगर में तुम्हारा उजाला होगा, वंश बढ़ेगा, तब तो तुम्हारा तो ये राज कौन चलावेगा? वंश रहबे नहीं करेगा तो कैसे बढ़ेगा? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सोच समझ के मैं बोलता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। बड़ी होनहार लड़का है, सब दिन एक समाना नहीं होता है। क्या है आपका कहना है गुरु जी कि सब दिन एक सवाल नहीं होता है?
अगर मैं बेटा वाला लखंदर को विवाह नहीं करता हूँ तो आगे का हमारा वंश नहीं होगा, हमारा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका भी कहना मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे इसी बात से डर लगता है कि कहीं छठवां पुत्र की तरह सातवां पुत्र भी ना कोहर घर में हमारा मर जाए। नहीं नहीं चंदू सेठ, सब दिन एक समाना नहीं होता है। चंदू सेठ, यदि तुम अपना बेटा को शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा वंश कैसे होगा? तुम्हारा वंश होने को चलते मैं विषहर, मैं ब्राह्मण हो करके मैं तुझे समझाने के लिए आया हूँ। तो इसमें मैं ये बात को मैं रखा हूँ, अब तुम अपना पुत्र को शादी करो। चंदू सेठ, तो मैं चलता हूँ अब। ठीक है, मैं सोच विचार करूंगा शादी विवाह के बारे में। ठीक है गुरु को बड़ा प्रणाम था। अरे गोर लगी। प्रणाम करते रहेगा, कब शिकारी होता है? ये तो जानता ही है कौची? क्यों कर विशाल ब्राह्मण ये हमारा जमीन को नापाक कर देता है, अच्छा अशुद्ध कर देता है। अच्छा। फिर वही काम करो कि जगह जो आसन लगा था उस जगह को मिट्टी कटवा कर बाहर फेंकवा दो, दूसरा मिट्टी डालकर इस जगह पर अच्छी तरह से उसे गंगा जल छिट कर पवित्र करो। अबरी भर कर दे हो, ओकर बाद जैसे पिला के करवई हमरा से बुढ़ारी में ना कोई तो। ठीक है, इसी बार काट दो। चलो सोचा जाएगा। विशाल ब्राह्मण जो कह के गया है मैं राज्य उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बेचू साहब है। मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। अन्न धन संपत्ति का कमी नहीं है। और मैं नाच गान का बहुत शौकीन हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज राज उज्जैन मैं अपने दरबार में नृत्य करवाऊं। तो हे द्वारपाल, मालिक जी, जाओ सुंदर नाचने गाने वाले को बुलाकर लाओ, उसके बाद बिजनेस में चलूंगा। जैसा आज्ञा हो महाराज। बहादुर, अब भोजन का समय हो गया। भोजन करना चाहिए था, नहीं तो आज भूखे रह जाएंगे। बेटी बिहुला, पिताजी को अरे चलो कमलो में करती हूँ पिताजी को चलो कमलो में अरे करती हूँ परिणाम। खुशी मन से दीजिए पिताजी मुझको अरे जुग जुग जो मेरी पुत्री, अरे जुग जुग जियो मेरी पुत्री बिहुला, देता हूँ आशीर्वाद। जुग जुग जियो और मैं तेरा आशीर्वाद देता हूँ। पुत्री, मैं सोच ही रहा था कि खाना नाश्ता का समय चला गया, खाना क्या अभी समझ जाने वाला है। मैं सोच ही रहा था कि खाना रंग महल में चलकर कर लूं। तो इसका मतलब तुम भी मेरे ऊपर बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए भोजन लेकर तुम दुकान पर चली आई है। हाँ पिताजी, सुनिए पिताजी। बेटी बिहुला,
देखी बिहुला इसलिए मैंने सोचा पिताजी कि आज बहुत लेट हो रहा है, हमारे पिताजी भोजन करने के लिए नहीं मन में आए हैं, इसलिए मैं सोची कि मैं दुकाने पर जाकर अपने पिताजी को भोजन खिला दूं। ठीक है, तुम्हारा सोचना सही बात है पुत्री, ठीक है पिताजी, लेकिन चलो बैठिए और बैठ के भोजन कीजिए। नहीं पुत्री, चलो भोजन लेकर रंग महल चलो, मैं पाछे से द्वारपाल के साथ आता हूँ, भोजन करता हूँ। चलो ठीक है पिताजी, मैं आगे जाती हूँ। चलो बेटा द्वारपाल, ये बताओ जी सब दिन रंग महल में दासियां खाना लेकर मेरे पास आती थी, जी खाना खाकर फिर मैं अपने बिजनेस में लग जाता था। जी आज मेरी पुत्री जब खाना खाने के वक्त में नहीं गया था, तो आज मेरी पुत्री दुकान पर भोजन लेकर आ गई जी और मेरा दृष्टि, मेरा नजर इस समय अपनी बेटी बिहुला के ऊपर गया है। जी बिहुला जोग जवान हो चुकी है, हाँ मालिक जी। ब्याहन जोग हो गई है। जी इस बात हम कहीं लहलिए क्या कहने के लिए ही था? जी इसका मतलब तुम भी बात को समझते हो। जी ता तब तो लगता है कि सभी काम छोड़कर पहले अपनी पुत्री को विवाह कर देना चाहिए। हाँ मालिक जी तो चलो रंग महल में भोजन करके, चलो किसी सेठ के पास चलूंगा, कोई सेठ के पास कोई कुमारा पुत्र होगा, अच्छा घर भर अच्छा सुंदर लड़का होगा, उसको मैं बातचीत करके शादी का पक्का करके अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ। तो चलिए। जी भोजन किया, भोजन में कोई स्वाद नहीं आया, जना सरकार ध्यान तो उचट गया है, जी ध्यान तो उचट गया है बेटी बिहुला को देखकर। जी और मुझे पता चला है कि एक सूरजपुर के रहने वाले चंदू सौदागर है, जी मालिक जो मेरे ही जोड़ का है, जी उसको भी बड़ा बिजनेस है। अच्छा उसके पास एक पुत्र है, सुनने में आया है कि वर तो हार जाता है उनके पास, लेकिन शादी करने से अपने पुत्र को इनकार कर देता है। तो क्यों नहीं चलकर इस बात को समझना चाहिए। हाँ मालिक यदि शादी पक्का हो जाता है जी तो करूंगा, नहीं तो आगे दूसरे राज को देखूंगा। जी क्या इसलिए इस समय चलो हम लोग सूरजपुर लाल चंदू सौदागर के पास। चलिए महाराज चलो सुनो, जाकर कहो, अरे पहले रखो ना इसको, पूछो कि दरबार में कोई है, तो कहना है हमारे मालिक जी से मिलिए। इस दरबार में कोई है? कौन आदमी हल्ला कर रहे हैं भाई? वो लगते हैं कोई अतिथि जन है सब। सलाम सरकार, सलाम सरकार। बोलिए। हमसे जाके मालिक जी से मिलिए। ऐसा बात है? हाँ ठीक है, जाकर के मालिक जी के खबर कर देता हूँ। ठीक है आई। पहले मिल लेता हूँ चल के।
सरकार। खुश रहो। ये बताओ, ये राज सूरजपुर है, जी यहाँ का सेठ जी का नाम है चंदू सौदागर। जी 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 जी, उनका तुम क्या हो? दरमान ही है, दरमान। ठीक है, तो उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। जैसा आज्ञा हो महाराज। जाकर कहो जाके खबर जगा दीजिए। कि राजू जैन के रहने वाले बेचू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जैसा आज्ञा हो महाराज। मालिक जी, क्या बात है? राज उज्जैन गढ़ के रहे वाला बेचू साहु जी हथिन, वो अपने से मिलने के लिए चाहते सरकार। लेके आओ। ऐसा आज्ञा हो महाराज। मालिक जी, क्या बात है? जाके खबर दिलिए तो मालिक जी कहथिन जब ऐसा बात है तो उनको भीतर लेते आओ। है? हाँ ता चलू भीतर। भीतर क्या कहता है? भीतर देखो कुछ बनल है, ये तो महल है। मलाई और हम एगो कौची लगल है, क्या लगा हुआ है? गेट गेट। हाँ, गेट लगा हुआ है। ओकर अंदर जा है और भीतर का है। अंदर भी कहते हो, भीतर भी कहते हो? हाँ, और भीतर चलो का है। चलो चलो चलो। चलो चलो। आगे रखिए। पहले पैर धोगा। नमस्कार सेठ जी। पूछा पूछी बाद में पहले। ठीक है, पहले पैर पकड़ने के लिए जल दो। लाले कार्ड। अब चूजी। धोले का लाले कार्ड रहला। ठीक है, पैर पखा लिए, स्थान ग्रहण कीजिए। हमें दरबान आकर बताया है कि आप उज्जैनगढ़ को रहने वाले बेचू साहूकार जी हैं। जी हाँ। बेचू साहूकार जी आप हैं? जी हाँ। ठीक है, हमारा सूरजपुर में आए हैं। अब किया जा कारण क्या है? आपका कौन ऐसा कांड पड़ गया है जो हमारा सूरजपुर में हमसे मिलने के लिए आए हैं? सेठ जी, मेरे पास एक कुमारी पुत्री है, वो विवाह जोग हो गई है। मुझे पता चला है कि आपके पास एक राजकुमार है, वो अभी विवाह जोग हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे संबंध जोड़ने के लिए आया हूँ। मेरी पुत्री है और आपके पास आपका पुत्र है। तो आप अपना पुत्री को विवाह करना चाहते हैं? आपको पता चला है कि सूरजपुर में चंदू साहूकार का एक पुत्र है। हाँ, ठीक हाँ। सुने हैं आपने। हमारा तो एक पुत्र शादी के योग है, जरूर है। और मैं भी बहुत सोचने के बाद मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पुत्र का विवाह हो। क्या ऐसा आप भी सोच रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत।
लगता है कि हम लोग को जतरा सफल आज होने वाला है। तो क्या आप अपने पुत्र को विवाह करना चाहते हैं? हाँ हाँ, जरूर करना चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए, जिस काम से आए हैं वो पहले काम होना चाहिए। आप अपने पुत्र को बुलाइए, मैं अपनी आंखों से देख लूंगा कि मेरी पुत्री लायक बच्चा है कि नहीं है। ये तो मिलाना हमारा देखना काम है। तो पहले आप पुत्र देखेंगे, है ना? ठीक है, पर तो ऐसा ही होता है कि पहले आप हमारा बेटे को देख ले, उसके बाद जो कहना सुनना रहेगा, जो आपसे कहूँगा या पहले कह दूं? पहले बुला के हमें बुलाइए, अब देख लेंगे। उसके बाद तो जो कुछ आगे पीछे लेन देन होगा तो करना ही है। ठीक है, जाओ बेटा, बाला लखदर को बुला कर ले आओ। अरे कितना चीज दहेज लेगा? जितना तैयार खाली होना चाहिए, दहेज जितना कहेगा उतना देंगे। अरे बउआ, क्या बात है? चालू हूँ अपने पर कुटुम अलिखिन है तो पापा जी बोले हखो क्या मजाक करता है? मजाक कर रही है, चालू होता है ना।